प्यारे दोस्तों, अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। जय माता दी। दोस्तों, हम बताने जा रहे हैं आपको कि उस रात 12 बजे शमशान घाट में क्या हुआ, मेरी आप बीती। दोस्तों, अब मैं उसी स्थान पर आ गया हूँ जहाँ की बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। ये शमशान घाट के बाहर का पेड़ है और ये बाहर के दृश्य हैं। दोस्तों, अब हम आपको शमशान घाट, ये शमशान घाट की 4 दीवारी है दोस्तों, और ये मेन गेट है। अब हम आपको मेन गेट के अंदर लिए चलते हैं और हम बताएंगे कि किस प्रकार से वाक़या हुआ। और दोस्तों, जो मैं बात बताता हूँ वो आपको हूबहू सत्य होती है। दोस्तों, ये 30-35 साल पहले की घटना है। तब हम आपस में अपने 4-5 दोस्त बैठे बातें कर रहे थे। तब चर्चा चली कि शमशान घाट में रात्रि के 12 बजे कौन जा सकता है। अब करना क्या है ये भी बताऊंगा, लेकिन जब किसी ने भी इसकी हाँ नहीं की तब मैंने कहा कि ऐसा क्या है, मैं भी तो देखूं, और मैं वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो गया। दोस्तों, उस समय ये शमशान घाट की 4 दीवारी नहीं हुआ करती थी, और ये जो नीचे सड़क देख रहे हैं ईंटों की बनी हुई, ये भी नहीं हुआ करती थी। यहाँ केवल और केवल शव को जलाने के लिए ये जो दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, ये इस प्रकार की चिता हुआ करती थी। तब यहाँ पर केवल एक ही थी, जो कि अलग अलग स्थानों पर बना रखी हैं। अब यहाँ पर सारी एक ही स्थान पर बना दी हैं, और ये इसकी 4 दीवारी भी पूरी बना दी है। अब तो इसमें बैठने का स्थान भी है, पहले नहीं हुआ करता था। अब बात हुई कि करना क्या है। दोस्तों, रात्रि के 12 बजे इसमें से जो विभूति है ये लेकर के, और यहाँ पर छोटे छोटे झाड़ीदार पौधे रहा करते थे, उनके नीचे रखनी थी, एक कागज़ की पुड़िया में डाल करके। ये हमारी बातें हुई थी। हालांकि बहुत से लोगों को जब इस बात का पता चला कि पंडित जी ने इस प्रकार की बातें की हैं और वैसे ऐसा कार्य करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम सत्य को परखना चाहते थे, और फिर इतना आत्मविश्वास हमें अपने ऊपर था कि जब हम किसी का दिल नहीं दुखाते, कोई गलत काम नहीं करते किसी के लिए, तो फिर हमारे साथ ऐसा अनिष्ट क्यों होगा। तब हमें अपने ऊपर पूरा भरोसा था। दोस्तों, रात्रि हुई और जैसे ही मैं रात के 12 बजे आया, और यहाँ से जो ये सामने दिख रही है, ये जो इसी प्रकार की शमशान की भस्म हुआ करती थी, उसे उठाया, और यहाँ पास में ही जो झाड़ियाँ थी, जब मैंने उनके नीचे रखा, दोस्तों यहाँ तक तो सब कुछ सही था, क्योंकि मैं थोड़ा अंदर से भी डर रहा था
तो गायत्री मंत्र के जप भी कर रहा था, क्योंकि ये मेरा पहला वाक़या था इस प्रकार के कार्य करने का। जब मैंने इस भस्म को उस छोटी झाड़ी के नीचे रखा तो झाड़ी में जो आवाज़ हुई दोस्तों, पूरी झाड़ी जो हिली, ये समझ लेना कि मुझे उस वक्त पसीने आ गए। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि वो झाड़ी क्यों हिली और क्यों आवाज़ हुई, लेकिन थोड़ी देर में ही जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे कुछ जीव भागते हुए नज़र आए, दो छोटे छोटे। मुझे लगता है कि इस झाड़ी में वो दो छोटे जीव छुपे हुए थे। तब मुझे थोड़ा सा हिम्मत मिली, लेकिन मुझे उस वक्त ऐसा कोई भी भय नहीं था कि कोई गलत यहाँ पे चीज़ें थी या नहीं थी। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि ये चीज़ें होती नहीं होती हैं, लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं ये अनायास इस प्रकार से किसी पर भी कोई अपना प्रभाव नहीं दिखाती। इनके लिए कुछ विशेष घड़ी और विशेष वो पल हुआ करते हैं, और विशेष ही किसी व्यक्ति में यदि इस प्रकार के जैसे गुण हों कि जो जैसे गण बोलते हैं, जो गण दबते हों, जिनके संस्कार कमज़ोर होते हों, तो ये चीज़ें उन पर हावी होती हैं। वो रात का भी इंतज़ार नहीं करती, वो चाहे दिन हो, वो दिन में भी किसी भी वक्त इनका प्रकोप हो सकता है। दोस्तों, जीवन में कभी भी किसी मुश्किल से भी ना घबराएं और हिम्मत रखें। और ये तो हमने जानबूझकर ऐसा प्रयोग किया था, लेकिन अगर आप गलत जगह पर कभी ऐसे आ जाएं तो अपनी हिम्मत रखें। आप देखें कि आपके साथ कुछ नहीं होगा, और आप अपने संस्कारों को प्रबल करें, अपने गण को प्रबल करें। दोस्तों, यदि आपके गण प्रबल हैं तो समझ लेना कि आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक चीज़ हावी नहीं हो सकती। दोस्तों, कैसा लगता है आपको अपना यह प्रोग्राम? यदि आपको पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, और अधिक जानकारी के लिए आप www.ultimateGyan की विज़िट करें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले अंक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।